सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा पे कि आप कैसे ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप एजेंट से करवा रहे हो तो कितने रुपए उसे देना वर्थ इट होता है, और किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो जिससे आपकी रिफ्यूज़ल ना आए और एजेंट आपके साथ फ्रॉड ना करे। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है मोस्टली विजिटर वीज़ा के लिए। और इसके अलावा अगर आप कनाडा से, यूके से या फिर यूरोप की कोई भी कंट्री में हो, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या फिर किसी भी, तो वहाँ से अगर आप ऑस्ट्रेलिया करवाना चाहते हो विजिटर वीज़ा, तो उनके लिए भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो भाई इंडिया से करवा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं विजिटर वीज़ा पे, तो उनके लिए पहले बात कर लेते हैं। तो देखो यार, इसमें ना दो चीज़ें होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो डॉक्यूमेंट्स मैं इसमें पहले बता देता हूँ। आपकी ITR 2 या 3 साल की ITR होनी चाहिए। बैंक की स्टेटमेंट मोस्टली यूज होती है जो 3 या 6 मंथ की। और उसके बाद में आपके फ़ंड होने चाहिए 4 से 5 लाख रुपए आपके खाते में। और जब तक आपकी प्रोसेसिंग रहती है वीज़ा की, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक आप उस जो पैसा होता है, जो अमाउंट होती है आपके बैंक में, उसको आप यूज़ में मत लेना। इसके अलावा वही जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब। और सबसे मेन चीज़ आपकी, अगर आप जॉब शो कर रहे हो, उसमें जॉब दिखा रहे हो, अगर आपकी जेन्युइन जॉब भी है तो वो भी दिखा सकते हो। किसी का बिजनेस है तो उसमें वो शो कर सकते हो। तो यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉमनली यही रिक्वायर्ड होते हैं विजिटर वीज़ा के लिए। तो अब जिसकी भाई सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, जिसने ऑलरेडी ट्रैवल भी 1-2 कंट्री किया हुआ है, तो वो बंदे तो भाई खुद से अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ 150 या $200 उसकी फ़ीस होती है, तो वो कट करके उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स जो उसमें मांगते हैं वो, तो आप ऑनलाइन जो इमिग्रेशन की वेबसाइट होती है जहाँ से वीज़ा अप्लाई होता है, वहाँ पर जाके पूरी प्रोसेसिंग करोगे तो स्टेप बाय स्टेप उसमें सारा काम होता है, आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं बता देता हूँ कि जिन भाइयों को एजेंट से करवाना है, जिनकी खुद की जॉब नहीं है या बिजनेस नहीं है, या फिर एज उनकी वो काफ़ी यंग है, जैसे 20 या 25 के अंडर है, और पासपोर्ट भी फ्रेश है, पहले किसी भी कंट्री ट्रैवल नहीं किया हुआ है, तो आप एजेंट से करवा सकते हो। लेकिन अगर आप एजेंट के पास जा रहे हो तो उसे 50 या 60 हज़ार से ऊपर मत देना, क्योंकि इतनी तो देखो नॉर्मल हर एजेंट लेता है। उसके अंदर वो बुकिंग वगैरह भी करवा के देगा आपको, जो होटल बुकिंग होती है और जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। अब कई एजेंट भाई मांग लेते हैं कि 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख विजिटर वीज़ा के, कि हम बुकिंग करवाएंगे, ये कराएंगे, डमी टिकट, ये वो। तो उसका कोई चार्ज नहीं होता है। जो मैंने पीछे बताया था अभी, 50 या 60 हज़ार रुपये, इतने में सारा कुछ हो जाता है। तो अगर कोई एजेंट इतने मांग रहा है तो आप इतने में करवा सकते हो, क्योंकि उसमें उस एजेंट की फ़ीस भी इंक्लूड होगी, प्लस जो भी खर्चे होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के या फिर होटल बुकिंग के या कुछ भी हो सकता है, डमी टिकट, तो वो सारे उसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। और जो भाई करवा रहे हैं आफ्टर रीच वाले, जो 20-20, 18 लाख, 20 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उनका तो भाई अलग सीन है। देखो यार, वो तो पहली बात तो यार गलत ही सीन है। अगर 20 लाख रुपए आपके पास है देने के लिए, तो आप विजिटर क्यों करवा रहे हो भाई? आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा ही लगवा लो ना, कोई उसमें इमिग्रेशन का कोई इशू नहीं, सीधा आप जाओ और काम पे लग जाओ, बात ख़त्म। तो भाई विजिटर वीज़ा वो लोग करवाते हैं कि जो सोचते हैं कि यार इतने पैसे हैं नहीं, कुछ 3-4 लाख में सारा काम हो जाए, पहुंच जाए, तो आगे जाके चलो कोई सीन सेट कर लेंगे। बट भाई 20-20 लाख आप दे रहे हो उसको विजिटर वीज़ा के लिए, फिर आगे जाओगे, कन्वर्ट कराओगे, 100 लफड़े होते हैं। इससे अच्छा भाई वर्क में करवा लेना, अगर कोई इतने में करवा रहा है तो यही सीन था। ये मैंने बता दिया कि विजिटर वीज़ा आप करा रहे हो तो जोर मार के भाई 1 लाख से ऊपर किसी एजेंट को मत देना। वैसे तो यार 50 या 60 हज़ार वो भी इनफ है, उससे ज़्यादा तो देना ही मत। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो 2 दिन का काम होता है। आप CA के पास जाके ITR भरवा सकते हो 2 या 3 साल की। उसके कुछ 3500 या 4000 रुपये लगेंगे। और उसके बाद में बैंक की स्टेटमेंट रहती है। वो सारे डॉक्यूमेंट यार खुद के ही होते हैं, उस 2 दिन का काम है, सारे रेडी कर सकते हो। और अगर आप एजेंट के पास से लगवा रहे हो तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी रिफ़ंडेबल अमाउंट होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी रिफ़ंडेबल अमाउंट होती है, होटल बुकिंग की, फ़्लाइट टिकट की, रिटर्न टिकट जो होती है, तो वो सारी आप खुद के कार्ड से ही करना। क्योंकि जब अमाउंट रिफ़ंड होती है तो वो क्या होता है कि एजेंट के पास आती है, अगर वो खुद से करवाता है, और वो आपको वापस नहीं देता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद के कार्ड से, अकाउंट से करवाना, तो ताकि वो पेमेंट सारी आपके पास ही आए। जितनी भी रिफ़ंड होगी, आपका ही पैसा होगा, आपके पास ही आना चाहिए वापस। तो ये तो होगी इंडिया से जो करवा रहे हैं उनके लिए। अब जो कनाडा में है, यूके में है, या फिर किसी भी कंट्री स्टूडेंट वीज़ा पे है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट का जो होगा उसमें, तो आपका उस कंट्री का वीज़ा लगेगा जिस भी वीज़ा पे आप हो।
वो लगेगा, वीज़ा स्टेटस उसमें देखा जाएगा। उसके बाद में आपके फ़ंड तो उसमें भी होंगे, प्लस आपका वो लीव लेटर भी लगेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में कॉलेज में हो तो उससे आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, और अगर आप वर्क पे हो तो उसमें कंफर्मेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं। ITR लगेगी, स्टूडेंट वीज़ा पे अगर कोई है तो वो उसकी फ़ीस रिसिप्ट दिखा सकता है कॉलेज की, GIC की स्टेटमेंट दे सकता है। और अगर कनाडा या फिर किसी और कंट्री से करवा रहे हो तो ख़र्चा आप मैंने जो बताया है उसको कन्वर्ट करके देख लेना कितने डॉलर बनता है, इतना ही खर्चा रहता है। बट कुछ जो इमिग्रेशन वाले हैं जो बाहर बैठे हैं तो वो ज़्यादा लेते हैं। और अगर आप कनाडा बैठे हुए इंडिया से करवा रहे हो तो भी कुछ एजेंट होते हैं जो आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो यही था भाई आज की वीडियो में विजिटर वीज़ा से रिलेटेड। तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। $150-200 का चार्ज होता है, वो आप पे करके और ख़ुद से अप्लाई कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, उसके बाद में जैसे जैसे उसमें वो मांगेंगे उसमें सबमिट करते रहना। और अगर आप एजेंट से करवा रहे हो तो उनको ज़्यादा पैसे मत देना। दूसरा उसमें ये ध्यान रखना कि एजेंट किस चीज़ के पे कर रहा है, और जो अमाउंट रिफ़ंडेबल होती है उसको आप खुद ही पे करना, और एजेंट को बोल देना कि ये जो रिफ़ंड होगी मेरे अकाउंट में आनी चाहिए। बात बताऊँ बाकी अगर अब भी किसी को कुछ डाउट हो विजिटर वीज़ा से रिलेटेड, और ये सेम चीज़ें न्यूजीलैंड के विजिटर वीज़ा के लिए भी अप्लाई होती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड किसी भी कंट्री का कर रहे हो तो दोनों की ये सेम ही रिक्वायरमेंट्स होती है। और किसी के कोई डाउट क्वेश्चन कुछ रह गए हो तो इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप इस वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।